नमो नारायण, जय माई की। आज हम इस वीडियो में 3 चीजों पे चर्चा करेंगे। पहली, गर्भ में पुत्र है या पुत्री किस प्रकार से जाने। दूसरी, पुत्र प्राप्ति किस प्रकार से हो। यदि कोई व्यक्ति पुत्र प्राप्त करना चाहता है तो वह क्या करे जिससे उसको पुत्र की प्राप्ति हो। तंत्र माध्यम में 101% रिजल्ट मिलता है। तीसरी, किस प्रकार से जो व्यक्ति संतान जिसके पास नहीं है, उसकी समस्या आ रही है, मेडिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है और वह संतान प्राप्ति नहीं कर पा रहा है, तो वह किस प्रकार से संतान प्राप्ति करे। इसका भी 101% रिजल्ट आता है। पहला, पुत्र प्राप्ति का समय कैसे जाने। संतान प्राप्ति के समय के निर्धारण में यह भी जाना जा सकता है कि पुत्र प्राप्त होगा या पुत्री। यह ग्रह दशा, महादशा, अंतदशा और गोचर पर निर्भर करता है। यदि पंचम भाव को प्रभावित करने वाला ग्रह पुरुष कारक हो तो संतान पुत्र, और यदि स्त्री कारक हो तो पुत्री होगी। पुरुष ग्रह की महादशा तथा पुरुष ग्रह की अंतदशा चल रही हो एवं कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी हो तो निश्चय ही पुत्र प्राप्त होगा। विपरीत स्थितियों में कन्या जन्म लेती है। जन्म कुंडली में संतान योग, जन्म कुंडली में संतान विचारने के लिए पंचम भाव का अहम महत्वपूर्ण होता है। पंचम भाव से संतान का विचार करना चाहिए। दूसरा, संतान का विचार करना हो तो सप्तम भाव से करना चाहिए। तीसरा, संतान के बारे में जानना हो तो जन्म कुंडली के भाग्य स्थान के विचार करना चाहिए। भाग्य स्थान यानी नवम भाव से करें। इस प्रकार से तुम जान सकते हो कि गर्भ में पुत्र है या पुत्री। यह भी 101% रिजल्ट देता है। यह कभी गलत नहीं निकलता। दूसरी चीज जो मैंने बताई, किस प्रकार से पुत्र प्राप्ति हो। कुछ जड़ी बूटियां होती हैं जिनको किसी अच्छे नक्षत्र पे सिद्ध किया जाता है। यह विधि विधान मैं यहां नहीं दे सकता, परंतु यदि किसी व्यक्ति को पुत्र की इच्छा हो तो वह हमसे यह सिद्ध जड़ी बूटियां मंगा सकता है और गर्भ धारण करने से 1 महीना पहले और 2 महीने तक वह इस जड़ी बूटियों का, हमने उदाहरण के तौर पे कैप्सूल टैब बना रखी हैं ताकि खाने में कोई समस्या ना आए। वह निर्धारित तौर पर गर्भधारण से 1 महीने पहले और 2 महीने तक उसको खाए, पुत्र प्राप्ति होगी। तीसरी चीज जो मैंने बताई, व्यक्ति में न लड़के में किसी भी प्रकार की मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी संतान प्राप्त नहीं हो रही है। इसके लिए भी सिद्ध जड़ी बूटियां होती हैं, वह यहां पे नहीं बताया जा सकता और उनको सिद्ध किया जाता है किसी अच्छे नक्षत्र पे। उसको खाने से, उसको खाने का भी समय है और विधान है। विधान में यहां बता सकता हूं कि वह गाय के दूध में खाई जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति हमको फोन करता है, व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है और वो प्राप्त कर सकता है। जब मैं दवाई भिजवाऊंगा एड्रेस पे तो उसमें विधि विधान भी लिखा होगा किस प्रकार से इसको खाना है। और पुत्र प्राप्ति के लिए भी है, यह अलग दवाई है, और जो संतान जिसका नहीं हो रहा, यह अलग दवाई है। ये कई जड़ी बूटियों को सिद्ध किया जाता है। इसको वनस्पति तंत्र कहते हैं। इनको सिद्ध किया जाता है क्योंकि हर एक दीक्षा YouTube के माध्यम से नहीं दी जा सकती। जो संभव होता है मैं देता हूं। मैंने अनेक साधनाएं दी हैं, बहुतों को रिजल्ट मिलता है। वो कमेंट बॉक्स में बताते भी हैं कि उनको मिला है, परंतु हर विद्या YouTube में नहीं दी जा सकती है। हाँ, परंतु मैं इतना कर सकता हूं
किसी की इच्छा हो पुत्र प्राप्त करने की या किसी का बच्चा ना हो रहा हो, उसके लिए मैं दवाइयाँ तुम्हें तुम्हारे एड्रेस में पहुंचा सकता हूँ। हमारा व्हाट्सएप का नंबर नीचे लिख दूंगा और उसको मैसेज करें कि मेरे को ऐसा ऐसा है, और वो तुम्हारे एड्रेस में भेज दी जाएगी। और दूसरी बात, जो मैंने दशा बताई है, जिन जिन दशा में पता चल सकता है कि गर्भ में पुत्र है या पुत्री, यदि कोई व्यक्ति नहीं चाहता उसका जानना, परंतु जो जानना चाहता हो उसके लिए भी 101% रिजल्ट मिलता है। ये कोई भी अपना के देख सकता है। जो मैंने बताया है 101% सटीक पता चलता है कि गर्भ में पुत्र है या पुत्री है। कुंडली सही होनी चाहिए, तभी तुम ये जान पाओगे। इस विचारधारा से तुम करते हो तो पूर्ण रूप से तुमको इसमें सफलता मिलेगी। नमो नारायण, जय माई की।